This conference will now be recorded. Okay, good morning all of you. Today we are going to start. Okay, now can you see the screen? I mean it's constant only. Yeah. No, sir. So today we are going. You are unable to see the screen? No, sir, now it is. Okay, maybe network will be poor. Okay. So my dear students, today we are going to start subsets, and let's see what is the definition of a subsets. Anybody please read the definition? Abhimanyu? Sir, can I? Abhimanyu, are you there? Hello, Abhimanyu? Upadhyay? Am I audible? Rest of you? Yes, sir. So, What about Yes, sir. Abhimanyu? Please talk to Abhimanyu, okay? He is not audible. Or he should rejoin. Okay, fine, Anushka, you read the definition. A set A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B. मतलब क्या हुआ कि कोई भी सेट जो है वो एक दूसरे सेट का सबसेट कहलाएगा अगर ए के सारे एलिमेंट किस में हो, बी में हो. ठीक है? इफ एवरी एलिमेंट is also an element of B, then we say that A is the subset of B. तो ये definition आप copy में लिखिए. Yes, sir. Written. Write this definition in your copy. Written? Yes, sir. Symbol Yes, का sir. मतलब symbolic definition. हाँ, symbolic definition, mathematical definition मैंने आपको explain किया था last time. ये आप लिख लीजिए. A is Yes, a sir, subset written. if A belongs to A implies A also belongs to B. तो ये आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए. ठीक है? मैथमेटिकल डेफिनेशन है ये. नीचे वाली जो लाइन है वो आप लिखेंगे. पढ़ा कैसे जाता है? A is a subset of B if A is an element of A implies that A is an element of B. ऐसा रीड करते हैं इसको. ठीक है? ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है इसको रीड करने का ये तरीका है. तो सबसेट क्या होता है, उसका बेसिक डेफिनेशन क्या है, ये आपने समझ लिया है. थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है. कुछ एग्जांपल्स हैं. ध्रुव पढ़ो एग्जांपल नंबर 1. Yes, sir. The set Q of rational numbers is a subset of the set R of real numbers, and we write Q belongs to R. Q is a subset of R. The true. तो आप लोगों को ये पता होगा कि रियल नंबर सिस्टम आप सबने पढ़ा है. तो अगर मैं रियल नंबर को ऐसा एक बड़ा सेट बना दूं, यूनिवर्सल सेट जैसा कुछ बना दूं, ये पूरा रियल नंबर है. तो रियल नंबर में दो तरह के नंबर होते हैं. एक होता है रैशनल नंबर और एक क्या होता है, इररेशनल नंबर. ये समझ में आ रहा है? रैशनल नंबर के अंदर में क्या होते हैं? रैशनल नंबर में आते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स के अंदर आता है होल नंबर. होल नंबर के अंदर आता है नेचुरल नंबर. तो ये Natural सबसेट number. समझ में आ रहा है? कौन किसके अंदर है? नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर है, होल नंबर इंटीजर के अंदर है, इंटीजर जो है वो रैशनल के अंदर, रैशनल रियल के नंबर है. तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो रैशनल नंबर है वो सबसेट है किसका? आर का. ठीक है? चीजें समझ में आ रही क्या? सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे. लक्ष्य पढ़िए. yes, sir. If A is the set of all divisors of 56 and B the set of all prime divisors of 56, then B is a subset of A, and we write B. So, what's the symbol called? Sir, I forgot it. B equals to A. हाँ, B ये is the आपको subset समझ of A. A is a set of divisors of 56 and B the set of all prime divisors of 56. तो बताओ किसमें ज्यादा एलिमेंट होंगे और कौन कौन कहाँ होगा? प्राइम डिवाइजर सबसेट होना चाहिए कि नहीं? अभिमन्यु, आर यू, कैन यू हियर अस? Yes, हेलो. sir. ओके, Yes, sir. ठीक है. कैन यू सी द स्क्रीन आल्सो?
Yes, sir. So I had some network issue previously. ओके इट्स ओके इट्स स्क्रीन मेरे को नहीं दिख रही है, तो ब्लैक हो गया पूरा। कौन हु इज हेलो टॉकिंग? सर, सर उपदीप। हाँ क्या हो गया बेटा, आपको नहीं दिख रहा है स्क्रीन? नो सर, स्क्रीन ब्लैक हो गई पूरी। बेटा तुम्हारा नेटवर्क का कुछ इश्यू होगा, मेरे ख्याल से बाकी लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन दिख रहा है Yes, अभी? sir. देखो क्लास अटेंड करते हो ना, तो जैसे संडे वनडे बेटा यूट्यूब बहुत सारे वीडियो मत देखा करो, और ऐसे कुछ मूवी वगैरह गेम वगैरह मत खेला करो, तो नेटवर्क थोड़ा सा बचा रहेगा। अदरवाइज घर पे एक दो और मोबाइल होंगे, वो उसका डेटा यूज कर लिया करो, ठीक है? क्लास के टाइम पे होता है कभी कभी कि हम क्लास के पहले काफी सारा डेटा यूज कर लेते हैं, तो दिक्कत आती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी अभी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बिल्कुल चला गया है क्या उपदीप? उपदीप क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। अभिमन्यु रीड द फोर्थ। थर्ड तो किसी ने पढ़ा ही नहीं। थर्ड नीति, हाँ सर, थर्ड बच। थर्ड नीति पढ़ो। Yes, आ sir. गया। Let A equals to 1, 3 and 1, 3, 5 and B is equals to X such that X is an odd natural number less than 6. Then A is a set of B and B is a set of A and hence A Not equals to B. A is a subset of B, B is a subset of A, hence A is equal to B। बताओ तो B में क्या क्या एलिमेंट आएंगे? ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं So जो 1, 6 से 3 छोटे हैं? and 5. 1, 3, तो 5. दोनों एक दूसरे के सबसेट। A सबसेट हुआ B का, B सबसेट हुआ A का, इसका मतलब क्या है? A is equal to B। फोर्थ पॉइंट पढ़ो अभिमन्यु। Let A is equal to A, E, I, O, U and B is equal to A, B, C, D. Then A is not a subset of B and also B is not a subset of A. क्या मतलब है इसका? मतलब समझाओ कि क्यों नहीं है सबसेट। ए जो है वो बी का सबसेट क्यों नहीं है, बताओ। Sir, because A has elements जो B में नहीं है, जैसे E, I, O और U, और B में elements है जो A में नहीं है, जैसे B, C और D। तो दोनों एक दूसरे के Perfect। सबसेट्स नहीं हो सकते। तो क्या कंडीशन था कि व्हाट वुड बी द कंडीशन दैट ए शुड बी द सबसेट ऑफ बी? क्या कंडीशन होना चाहिए था? Sir, कंडीशन if A is subset of B, then if every every element element of belongs A, to. if every element of A belongs to B also, then only we say that, then only we call that A is a subset of B। बट यहाँ क्या हो रहा है कि सिर्फ A जो है वो B को बिलोंग कर रहा है, और बाकी के जो एलिमेंट है वो तो बिलोंग ही नहीं कर रहे, तो वो सबसेट नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है? अब ये सिंगलटन सेट वाली लाइन पढ़ो तो। हेलो? Yes, sir. Yes, sir. If a set A has only one element, we call it a singleton set. Thus, set containing A is a singleton set. हाँ सिंगलटन सेट आप समझ गए। और इसके आगे एग्जांपल नंबर 9 है। मेरे ख्याल से हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। एग्जांपल नंबर 9 लक्ष्य गोपलानी पढ़िए। उपदीप क्या आप हमें सुन पा रहे हैं अभी? Yes, Yes, sir. sir. उपदीप प्लीज रीड द एग्जांपल 9। Yes, sir. Consider the sets phi, comma A is equals to 1, comma 3, comma B is equals to 1, comma 5, comma 9, C is equals to 1, comma 3, comma 5, comma 7. अब Insert फाइव the जो होता है वो symbol सबसेट डज नॉट, सबसेट नॉट अ सबसेट है। ये सबसेट है, ये नॉट सबसेट Yes, है। sir. तो आपको हाँ सिंबल बताना, बताइए पहले में क्या सिंबल आएगा। फाइव जो है वो हर किसी का सबसेट होता है क्योंकि वो एम्प्टी सेट होता है, ठीक है? तो यहाँ तो आएगा कि फाइव इज सबसेट ऑफ बी। सेकंड बताइए। सेकंड बताइए। ए में 1 3 है, अब बताओ 1 3 बी में है क्या?
नॉट सबसेट आएगा ना ध्रुव? हेलो, एम आई ऑडिबल और Yes, नॉट? sir. Yes, sir. Yes, sir. उपदीप तुम आंसर क्यों नहीं बता रहे हो? थर्ड का बताओ तो। तो शायद वो थर्ड बताओ। डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ चलो कोई बात नहीं। अनुष्का आप बताओ थर्ड का आंसर। थर्ड में सबसेट होगा या नहीं होगा? होगा सर। सर ये सर होगा। तो फोर्थ का बताइए। Sir, subset होगा. तो होगा। सबसेट होगा, सबसेट होगा। तो ये समझ में आ रहा है सबसेट कैसे होगा कैसे नहीं होगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर Excuse me, sir. Sir, Yes, what Niti. is that symbol before A? Like that. बिफोर ए। Sir, after this line, consider the set. Yeah, this symbol. Which symbol? This symbol. Insert the symbol. No, sir. No, sir. So she's talking about phi. Yes, sir. Phi. What? Phi you don't know, sir? Yes. ये empty set. Yes, sir. empty set याद आया? phi Yes, आपने sir. क्लास अटेंड करना empty set का। कॉपी में नहीं लिखा बेटा डेफिनेशन? Sir, I have not written this one. I'll write now. हाँ प्लीज कॉपी में लिखिए आप। यू राइट ऑल दीज फॉर्मूले एंड सिंबल्स, डेफिनेशंस, एवरीथिंग इन योर कॉपी। ओके, एनीबडी प्लीज Yes. रीड एग्जांपल नंबर। Let A is equal to A, E, I, O, U and B is equal to A, B, C, D. Is A a subset of B? No. Why? If B is B a subset of A? No. Why? Tell the reason. Is A a subset of B? The A is not a subset of B because it has extra elements which are not present in B, and B is not a subset of A because that also has extra elements which are not a part of A. Okay, very good, wonderful. What about example number 11? Anushka Das, read the question. Let A, B, and C be three sets. If A belongs to B and B is a subset of C, is it true that A is a subset of C? If not, give an example. Think about it and tell me the answer. A belongs to B. तो देखो सबसे पहले इसने एक A एलिमेंट कंसीडर किया। ध्रुव, Yes, sir. कैन यू सी? Yes, sir. A इज अ सेट ना। A को एक सेट लिया, क्या लिया? सिंगलटन सेट A को. 1 लिया। Yes. फिर क्या किया? B में उसने एलिमेंट डाल दिया, वही सिंगलटन सेट 1 डाला और 2 डाला। और C जो है उसमें भी डाल दिया कुछ एलिमेंट। अभी देखो A जो है वो बिलोंग कर रहा है कि नहीं B को? Yes, sir. और क्या हो रहा है साथ में? B जो है वो सबसेट है C का। Yes, sir. कैन यू सी? B is a subset of C. लेकिन क्या A जो है वो सबसेट है C का कि नहीं है? Yes, sir. नहीं है, नहीं है ना। A C का सबसेट नहीं है because A खुद में एक सेट है। हाँ, तो वन तो A को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 जो है वो C को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये सिचुएशन समझ में आ रहा है आपको? आप लोग एग्जांपल्स कॉपी में बनाते हो कि नहीं? कॉपी में सारे एग्जांपल आप बनाएंगे। एग्जांपल नंबर 9 डेफिनेशन तो खैर आपको लिखना ही है। एग्जांपल 9, एग्जांपल 10, एग्जांपल 11 अभी लिखना शुरू करिए कॉपी में। स्टार्ट राइटिंग इन कॉपी। हाँ सर, लेकिन ए जो ये सिंगलटन सेट है, मतलब जिसके अंदर 1 है सर, 1 तो बी में भी नहीं है। हाँ, तो
तो सर इसमें लिखा है A belongs to B। तो A बिलोंग्स टू B है ना, 1 तो है ही नहीं एलिमेंट। देखो ना, A जो है एक सेट है। बिलोंग्स का मतलब क्या होता है? A इज एन एलिमेंट ऑफ B। सर मतलब फिर भी A is not a subset of B ना। हाँ, तो हम कहीं पे लिखा भी नहीं ना कि ये जो है वो B का सबसेट है, तो कहीं नहीं लिखा है। हाँ ठीक है सर। B इज अ सबसेट ऑफ C लिखा है, वो तो है, दिख रहा है। ठीक है, ये तीनों एग्जांपल बनाइए कॉपी में अभी, फिर आगे बढ़ेंगे। कॉपी है ना सबके पास? लिखना शुरू करिए, स्टार्ट राइटिंग।